हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 जिसका नाम है मोबाइल फोन। बच्चों, मोबाइल फोन तो आप सभी ने देखा होगा ना, आप सभी के घर में मोबाइल फोन भी होगा। तो चलिए इसकी कहानी पढ़ते हैं। चंदन वन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ गया था। सभी जानवर हमेशा अपने फोन से चिपके रहते थे। तो बच्चों, एक जंगल है जिसमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि सभी जानवर अपने मोबाइल फोन से चिपके रहते थे। लूसी बिल्ली अपने स्मार्टफोन पर बातें करते हुए जा रही थी। वह कब इस सड़क पर आ गई उसे ध्यान ही नहीं रहा। पीछे से बेंजो घोड़ा अपनी बस चलाते हुए आ रहा था। बेंजो लगातार हॉर्न बजा रहा था, परंतु लूसी बिल्ली अपनी धुन में बातें करते हुए चली जा रही थी। जैसा बच्चों देखो इस चित्र में भी दिखाया गया है ना, बेंजो घोड़ा बस चलाता हुआ आ रहा है और लूसी बिल्ली अपने ही धुन में मोबाइल फोन पे बात करती करती जा रही है। आगे देखो फिर क्या हुआ। लूसी के पास आकर बेंजो ने जोर का ब्रेक लगाया। बस तेजी से रुक गई। बेंजो गुस्से में लूसी से बोला, लूसी, सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, फोन पर बातें करने के लिए नहीं। वह भी गुस्से से बोली, मुझे सीख देने की जरूरत नहीं। मैं सड़क पर फोन करूं या घर में, तुम्हें क्या। लूसी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा था। सड़क पर फोन करने से दुर्घटना हो सकती है, बेंजो बस में चढ़ते हुए बोला। एक दिन मोंटी बंदर कानों में ईयरफोन लगाकर फोन पर गाना सुनते हुए जा रहा था। कभी वह डांस करता, कभी आंखें बंद करके गाने लगता। तभी एक गड्ढे में मोंटी बंदर का पैर पड़ गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, जैसा कि बच्चा आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। आगे देखिए, बेंजो वहां से गुजर रहा था। मोंटी को देखकर वह बस रोककर मदद के लिए आया। बेंजो ने मोंटी को उठाते हुए कहा, शायद तुम्हारे पैरों में मोच आ गई है। बस में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मोंटी ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए नहीं चलना चाहिए। इसी वजह से तुम गड्ढे में गिरे। गाना सुनने का इतना शौक है तो घर में बैठकर सुनो। बेंजो, फोन पर गाना सुने बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। घर हो या बाहर, मैं हर जगह गाने सुनता रहता हूँ। हजारों गाने मेरे मोबाइल में सेव हैं, मोंटी ने कहा। मैं तुम्हें समझा रहा था, आगे तुम्हारी मर्जी, बेंजो बोला। मोंटी का घर आ गया था। बस से उतरकर वह लंगड़ाता हुआ घर में चला गया। एक दिन बेंजो अपने बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी केपी भालू अपनी मोटरसाइकिल लेकर उधर से गुजरा। केपी एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा था और दूसरे हाथ से फोन पकड़कर बातें कर रहा था। बेंजो ने उसे टोका, केपी, मोटरसाइकिल चलाते समय फोन क्यों कर रहे हो? दुर्घटना हो सकती है। चिंता मत करो, मुझे मोटरसाइकिल चलाते समय फोन करने की आदत है, केपी ने कहा। शनिवार का दिन था। मोंटी, केपी, लूसी और बेंजो शाम को पार्क में बैठे थे। बेंजो ने कहा, हमें पिकनिक गए काफी दिन हो गए हैं। कल रविवार है, क्यों ना हम सब पिकनिक पर चलें? हम लाल पहाड़ी जा सकते हैं। पहाड़ की चोटी से पूरा चंदनवन नजर आता है। वहां खूबसूरत झरने भी हैं और घूमने फिरने की जगह भी है, लूसी ने मचलते हुए कहा। पर लाल पहाड़ी तो काफी दूर है, वहां जाने के लिए कोई वाहन चाहिए, केपी ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बस से लाल पहाड़ी ले चलूंगा। सुबह 7 बजे बस स्टॉप पर आ जाना, बेंजो ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया बेंजो, मैं अपने दोस्तों को भी साथ ले लूंगी। सब साथ जाएंगे तो मजा आएगा। सबके लिए लजीज खाना मैं लाऊंगी, लूसी ने उछलते हुए कहा। अगले दिन सभी बस स्टॉप पर जमा हो गए। केपी के सिर पर टोपी और आंखों पर धूप का चश्मा था। वह ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था। मोंटी और लूसी भी फोन पर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में बस आ गई। सभी उस पर सवार हो गए। बेंजो ने सफर शुरू करने से पहले कहा, दोस्तों, मैंने कल रात एक नया फोन खरीदा है। अब मैं भी इससे बातें करूंगा, गेम खेलूंगा, फिल्में देखूंगा। बेंजो की बातें सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। 7 बजे बेंजो की बस रवाना हुई।
आधे घंटे बाद लाल पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो गई। रास्ता घुमावदार और संकरा था। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई थी। मोंटी ने खिड़की से झांकते हुए कहा, बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। लूसी मोबाइल से खूबसूरत झरनों की फोटो खींचने लगी। केपी पूरे सफर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। अचानक बस में हलचल होने लगी। बस कभी इधर घूम रही थी तो कभी उधर। बेंजो, बस हिचकोले क्यों खा रही है? क्या सड़क खराब है? मोंटी ने पूछा। घबराओ नहीं, मैं फोन पर बात कर रहा था, इसलिए मेरा संतुलन बिगड़ गया, बेंजो ने कहा। लूसी गुस्से से बोली, फोन पर बातें बाद में करना, पहले अच्छी तरह बस चलाओ, कहीं दुर्घटना ना घट जाए। बस कुछ ही आगे बढ़ी थी कि बेंजो के मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ बेंजो? मोंटी बंदर ने घबरा कर पूछा। मोबाइल पर बातें करते हुए मैं बस को गलत रास्ते पर ले आया। आगे ढलान और गहरी खाई है, बस खाई में गिरने वाली है, बेंजो ने कांपते हुए कहा। बेंजो, मैंने तुमसे पहले ही बस चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने को कहा था। मोंटी चीखा। तुम्हारी लापरवाही के कारण हम सब मुसीबत में फंस गए, केपी ने कहा। बस में सवार सभी बेंजो को दोष देने लगे। बेंजो बोला, गलती मेरी नहीं है, तुम भी तो बीच सड़क पर मोबाइल पर बातें करते हो, मोटरसाइकिल चलाते हुए फोन पर बातें करते हो, ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हो। जब तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हमने जो गलती की है जरूरी नहीं कि तुम भी करो, लूसी बोली। केपी ने कहा, बेंजो, यह समय झगड़ने का नहीं है, बचने का कोई रास्ता ढूंढो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ढलान की वजह से ब्रेक भी नहीं लग रहा है, बेंजो बोला। अब क्या होगा? डर से लूसी आंखें बंद कर बड़बड़ाई। मोंटी और केपी ने भी आंखें बंद कर ली। थोड़ा आगे जाकर बस रुक गई। लूसी, केपी और मोंटी ने जब आंखें खोली तो बस सड़क के किनारे खड़ी थी। बेंजो ने सबको शांत करते हुए कहा, घबराओ नहीं, बस गलत रास्ते पर नहीं बल्कि सही रास्ते पर ही है। तो क्या अब बस खाई में नहीं गिरेगी? लूसी ने पूछा। नहीं, बस अब खाई में नहीं गिरेगी, बेंजो ने मुस्कुराकर कहा। माफ करना दोस्तों, मैंने झूठ बोला। दरअसल मैं समझाना चाहता था कि सड़क पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कितना जोखिम भरा हो सकता है, बेंजो ने कहा। बेंजो, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, लूसी ने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। मैं तो फोन पर बातें करने का सिर्फ नाटक कर रहा था। यह फोन मैंने कल नहीं बल्कि 2 साल पहले खरीदा था, बेंजो ने कहा। मैं बस चलाते समय कभी फोन का इस्तेमाल नहीं करता। तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि वाहन चलाते समय फोन करना कितना खतरनाक हो सकता है, बेंजो ने कहा। बेंजो, तो क्या हम फोन रखना बंद कर दें? मोंटी ने पूछा। मोबाइल तो आज की जरूरत है, इसमें फायदे और नुकसान दोनों हैं। सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर या वाहन चलाते समय फोन करना खतरनाक हो सकता है। जोखिम भरे फोटो या सेल्फी लेने से बचना चाहिए, बेंजो ने समझाया। बेंजो, तुमने आज हमें एक अच्छी सीख दी है। हमें समझाने का तरीका जो तुमने अपनाया वह बिल्कुल सही था। हम वादा करते हैं कि आज से हम मोबाइल फोन का उपयोग सावधानी से करेंगे, दूसरों को भी ऐसा करने को कहेंगे, लूसी बोली। मोंटी बंदर, केपी भालू सहित सभी ने लूसी बिल्ली की बातों पर सहमति जताई। कुछ देर बाद दोबारा बस लाल पहाड़ी की ओर चल पड़ी। तो बच्चों, इस मोबाइल फोन की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मोबाइल फोन का उपयोग सावधानी से करें और इससे कुछ सीखें। इसे जिंदगी ना बनाएं क्योंकि लापरवाही दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। तो बच्चों, मोबाइल फोन हमारे लिए माना हमारे जीवन की आवश्यकता है, इसके बिना आजकल काम नहीं हो सकते सारे। तो बच्चों, मोबाइल फोन का प्रयोग तो करिए लेकिन इसके आदी मत बनिए, मतलब इसे ही अपनी जरूरत मत बनाइए। बच्चों, मोबाइल फोन का प्रयोग उतना ही करिए जितने से आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, और उसके साथ ही बच्चों इसका प्रयोग आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सड़क पर आपको कभी बात नहीं करनी चाहिए, ईयरफोन लगाकर नहीं चलना चाहिए। और बच्चों, रेलवे ट्रैक यातायात का प्रयोग करते समय, किसी वाहन का प्रयोग करते समय आपको मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय आपको कभी मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई बड़ा ऐसा करता है तो
आप उसे मना करिए। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। हमने इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छी सीख मिली है। इसे अपने जीवन में उतारिए। नीचे देखो, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ और अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उसे आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।